गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने जो टॉपिक्स कवर्ड किए हैं वो हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख चुके हम। कैपिटल अकाउंट, इसमें दो पार्ट थे हमारे, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिर थर्ड था मैनेजर्स कमीशन, जो बिफोर एनी कमीशन था। एक था आफ्टर की कंडीशन। बिफोर में मान लो 10% इंटरेस्ट है तो हम क्या करते थे 10 डिवाइड बाय 100। आफ्टर होता था तो हम क्या करते थे 10 डिवाइड बाय 110। उसके बाद था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसमें हम क्या करते थे, कुछ पैसा या तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा लगा रहे हैं और विड्रॉ कर रहे हैं, या फिर कुछ पैसा निकाल रहे हैं, मतलब अपनी कैपिटल को चेंज करना। जैसे 2.5 लाख है, 2.5 लाख से 2 लाख करना, 81 है, 81 से 2 लाख करना। तो अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना, चेंज करना, वो टॉपिक था हमारा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अपनी जो प्रॉफिट्स हैं उनको अलग अलग पार्ट में बांटना। लाइक पहले 20,000 को आप कैपिटल रेशियो में बांटोगे, अगले को 30,000 को आप आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें बांटोगे, बाकी जो बचा उसको इक्वल बांटोगे। वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक। उसके बाद था इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पार्टनरशिप डीड में पढ़ा है। कुछ बता रखा है, नहीं बता रखा तो आप कुछ इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है 6%। अगर कुछ नहीं बता रखा तो भी आपको लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा 6%। इंटरेस्ट ऑन लोन के हमने 3 केस पढ़े थे। विदाउट एग्रीमेंट, जिसमें कोई एग्रीमेंट नहीं था, उसमें ये कंडीशन आपकी लगती है। फिर विद एग्रीमेंट, कुछ एग्रीमेंट में जो चीज़ मेंशन है उसके अकॉर्डिंग करोगे। थर्ड था इन केस ऑफ लॉस। अगर कोई लॉस होता है तो हम कैसे अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसका केस था ये। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने इन सब में भी किया है। इन सब में कुछ नहीं बताते थे तो हम ड्राइंग को कर लेते थे 6/12। ये मानते थे कि हम इक्वल पैसा निकाल रहे हैं हर महीने, तो हम 6 महीने का क्या करते थे, हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये है हमारा मंथली के केस में। इसमें बताया जाएगा हर मंथ हम कैसे पैसे निकाल रहे हैं, स्टार्टिंग में, एंड में, क्वार्टर में, उसके बारे में बताया गया। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स हैं। एक है सिंपल मेथड, एक है आपका प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में क्या होगा, ड्राइंग जितनी भी आपने एनुअल ड्राइंग की है, ध्यान रखना एनुअल, अगर आपको क्वेश्चन दिया है पर एनम का, तो एनुअल ड्राइंग आपकी पूरे साल की ड्राइंग कितनी है वो लोगे, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लो आपका 10% इन्होंने ले रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आप 10 डिवाइड बाय 100 करोगे, इनटू जितने भी मंथ्स हैं, 6 मंथ्स का निकाल रहे हो 6/12, 9 मंथ्स का निकाल रहे हो 9/12। तो ये हो गया हमारा सिंपल मेथड। फिर आता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में टोटल ऑफ मल्टीप्लिकेशन या फिर टोटल ऑफ आपका प्रोडक्ट्स आ जाएगा, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 इनटू 1/12। ये इसका फॉर्मूला है। दोनों कंडीशन में जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो इक्वल आएगा। अगर आप कोई मेथड नहीं बता रखा तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मेथड ले सकते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे। आपकी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इलस्ट्रेशन नंबर 14 है। ऋषि एक पार्टनर है फर्म में। ही विड्रॉज फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च। मतलब 31 मार्च को एक महीना आपका साल ख़त्म हो रहा है, उस साल में उसने जो पैसा विड्रॉ किया है वो है इस तरीके से। आपको डेट दे रखा है, जुलाई में है, सितंबर, नवंबर, जनवरी, मार्च। तो इसमें हमें दोनों मेथड्स लगा के हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखो फर्स्ट मेथड आपका। फर्स्ट मेथड में करने का तरीका क्या होगा, सिंपल मेथड है हमारा ही। सबसे पहले आप ले लो डेट। डेट का कॉलम बना रहे हैं। एक डेट का कॉलम होगा, एक होगा अमाउंट, एक होगा आपका पीरियड। पीरियड मतलब कितने टाइम तक उस पर इंटरेस्ट लगेगा, वो हमने पैसा कितना टाइम यूज़ किया है। फिर इंटरेस्ट निकालेंगे। देखो फर्स्ट में है मई 1, जुलाई 31, सितंबर 30, नवंबर 30, जैन 1 एंड मार्च 31। ये हो गया।
इसके बाद हम क्या करेंगे, अमाउंट लिखो आपका 12,000, फिर है 6,000, सितंबर में है आपका 9,000, नवंबर में 12,000, जैन में 8,000 और 31 मार्च को है आपका 7,000। अब एक चीज़ देखो, ये जो सेशन है आपका कब से शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2013 टू 31 मार्च 2014, ये हो गया सेशन आपका। अब 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक कितना महीना, हम इसको कितने महीने बाद निकाला है, 1 महीने बाद। तो हम क्या करेंगे, इसको जो ये हमारे पैसे हैं, मतलब इसने क्या किया, 11 महीने यूज़ किए, 1 महीना बाद निकाला, एक जो आप मई को निकाला तो कितने महीने और बचे, 11 महीने। तो इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितने महीने का लगेगा आपका, 11 महीने का। इसी तरीके से देखो जुलाई है आपका 6,000 रुपये निकाल रहे हैं, जुलाई 31 जुलाई है, तो आपका देख लो अप्रैल, मई, जून और जुलाई भी पूरा आ गया क्योंकि 31 जुलाई है। 4 महीने हो चुके। 4 महीने के बाद कितने महीने और बच गए आपके, 8 मंथ्स। ये जो 8 मंथ्स बच गए, इन 8 मंथ्स का क्या करोगे आप, इस पर इंटरेस्ट निकालोगे। ऐसे इसका लिख लेना, ये आएगा आपका 6, और ये आपने पैसे यूज़ किए 4 महीने, ये यूज़ किए 3 महीने, और 31 मार्च को पैसा निकाला। 31 मार्च को आपने पैसा निकाला है तो उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारे अकाउंट्स उस दिन क्लोज हो जाते हैं, तो इस पर कोई इंटरेस्ट हमारा नहीं लगेगा। तो पीरियड कितना बचा, 0। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, देखो 12,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6%, 6 डिवाइड बाई 100 इंटू 11/12, क्योंकि पीरियड कितना है, 11, सबकी डिवाइड बाई 12 आएगा, ये ध्यान रखना क्योंकि टोटल 12 महीने हैं। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट आएगा, सॉरी कितना है, 6%, 9% के अकॉर्डिंग है ये क्वेश्चन, सॉरी 9% के अकॉर्डिंग है, तो ये हमारे पास आएगा 990, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपका है 6,000 इंटू कितने, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% और कितने टाइम के लिए है, 8 डिवाइड बाई 12, तो ये आएगा आपके पास 360। इस तरीके से आप टोटल करते चले जाओगे। नेक्स्ट का आएगा आपका 405, फिर आएगा 360, फिर आएगा 180 और लास्ट में 0, क्योंकि इसकी कोई भी परसेंटेज निकालो, किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा। तो टोटल आपका जो इंटरेस्ट आया सिंपल मेथड में वो आया 2,295। अब इसी का सेकंड मेथड देखते हैं, ये है प्रोडक्ट मेथड। सेम आपको डेट का कॉलम बना लेना है, एक आपका अमाउंट का आएगा, एक आपका पीरियड का आएगा और इनके प्रोडक्ट्स आएंगे। सबसे पहले डेट वाले में मई 1, जुलाई 31, सितंबर 30, नवंबर 30, जैन 1 और मार्च 31। आपका अमाउंट सेम इसी तरीके से 12,000, 6,000, 9,000, 12,000, फिर है आपका 8,000 और ये है आपका 7,000, ठीक है। अब इसमें पीरियड कितने हैं, सेम यही चीज़ लिखोगे आप, 11, 8, 6, 4, 3, 0, ये है आपका पीरियड, कितने टाइम के लिए आपने इस पैसे पे आपका ब्याज लगेगा, कितने महीने के लिए। अब निकालना है जो इस क्वेश्चन में वो है प्रोडक्ट्स होता है मल्टीप्लाई करना, किसी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन। तो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, आपका जो अमाउंट है वो कितने टाइम के लिए यूज़ हुआ उसको प्रोडक्ट कर दो, इन सब की आपस में हमें मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 1,32,000, नेक्स्ट का आएगा 48,000, फिर आएगा 54,000, फिर आएगा 48,000, फिर आएगा 24,000 और फिर आपका वही 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। अब कुछ आपको देखो फॉर्मूले में बताया था टोटल ऑफ मल्टीप्लिकेशन या फिर टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, हमें क्या चाहिए, इनका टोटल चाहिए। टोटल कितना आएगा, सबको जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 3,06,000। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9/100
इंटू आपका जो 1/12 आप इसका इंटरेस्ट निकालोगे तो वो आएगा आपके पास, देखो दोनों केस में आपके पास जो इंटरेस्ट आया वो इक्वल है। अगर क्वेश्चन में आपको कोई मेथड बताया है तो आप उस मेथड के अकॉर्डिंग करना है, अगर कुछ नहीं बताया तो आप इनमें से अपना कोई भी मेथड ले सकते हो जो आपको सूटेबल लगे। क्वेश्चन कंप्लीट है।